दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे। इससे पहले मैंने ये प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो भी थ्योरम्स लगने वाले हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट। और क्या बोला है वहाँ पे, आइडेंटिफाई इन विच रे PM is the bisector of angle QPR। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको डायग्राम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें बताना है ये जो PM है ना, ये बाइसेक्टर है कि नहीं ट्रायंगल PQR का। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो उसमें क्या था कि अगर PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये जो रे है PM वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा इस ट्रायंगल PQR का। तो चलो देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं। सो इन ट्रायंगल PQR, PQ अपॉन PR, सबसे पहले हमें ये PQ अपॉन PR देखना है। PQ का वैल्यू कितना है, 7 है। PR का वैल्यू कितना है, 3 है। और QM अपॉन RM कितना है, इसको फर्स्ट दे दो। QM कितना है, 3.5 और RM कितना है, 1.5। सो अगर आप इसका पॉइंट हटाना चाहो तो क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 35 यहाँ पे हो जाएगा, 15 यहाँ पे। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं अपने 5 के टेबल में। 5 3 जा 5 7 जा, तो क्या आया यहाँ पे 7/3 आया। ये सेकंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन RM, है ना। फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों तो सेम हो गए। अब अगर ये सेम हो गए, देयरफॉर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। QPR का बाइसेक्टर है ना रे PM। अभी हमने कैसे लिख दिया, ये हमने लिखा है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको अगर ऐसा दिया हो कि PQ अपॉन PR है और QM अपॉन MR है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये जो बाइसेक्टर है PM, ये जो रे है PM वो बाइसेक्ट कर रहा है QPR को, ट्रायंगल QPR को, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हमने कर दिया है कि वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल QPR का। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं इसी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखते हैं। यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिया है हमें, सेम उसी तरीके से करेंगे हम। पहले इन ट्रायंगल, क्या है ये ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR PQ अपॉन PR कितना है, PQ का वैल्यू 10 है, PR का वैल्यू 7 है, इसको दे दो 1। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है उसके सामने जो दो ये बन रहे हैं जिसको डिवाइड कर रहा है साइड्स को, वो लिखते हैं हम। क्या है ये, R QM अपॉन MR, QM अपॉन MR इज इक्वल टू 8/6 इज इक्वल टू 3 जा 4 जा 2 3 जा 2 4 जा 4/3 आ गया। ये कौन सा है, सेकंड। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चलता है हमको कि ये जो PQ अपॉन PR है ना, वो नॉट इक्वल टू QM अपॉन MR है।
ठीक है। देयरफॉर ये जो रे PM है इज नॉट दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड कर दिया, तो चलिए थर्ड भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करते हैं, सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह। सो इन ट्रायंगल PQR क्या करते हैं हम, PQ अपॉन QR। PQ कितना है 9, QR कितना है, सॉरी PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR कितना है 10, ये 1। और यहाँ पे क्या आएगा QM अपॉन MR। QM का वैल्यू कितना है 3.6, MR का कितना है 4 है। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से पॉइंट हटाने के लिए, तो ऊपर नीचे दोनों से करना पड़ता है, तो ऊपर 36 आएगा, नीचे 40। अब दोनों 4 के टेबल में आता है, 4 1 ज़ा, 4 0 ज़ा, 4 9 ज़ा, तो कितना आया 9/10 सेकेंड। सो फ्रॉम 1 and 2 PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। तो अगर ये दोनों सेम हैं, देयरफॉर दोनों रेशो इक्वल है, देयरफॉर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQ। किसका बाइसेक्टर है, एंगल QPR का बाइसेक्टर है। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों सब क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा, इन ट्रायंगल PQR PM क्या है 15, PM 15, PQ क्या है, PQ है 25, P से लेके Q तक कितना है अपना 25, और PR का वैल्यू, P से लेके R का वैल्यू कितना है अपना 20, NR का वैल्यू कितना है 8, ठीक है। NR का कितना वैल्यू है 8। अब अपने को वहाँ पे क्या पूछा है, इस पैरेलल टू साइड RQ से पैरेलल है, और फिर स्टेट वेदर दी लाइन NM क्या पैरेलल है RQ से, अगर है तो वहाँ पे हमें रीज़न देना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे 8 वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसका वैल्यू नहीं दिया। वैसे हम निकाल सकते हैं 20 - 8 करेंगे तो इसका आ जाएगा, 25 - 15 करेंगे तो इसका आ जाएगा। तो चलो पहले वही करते हैं, PN + NR इज इक्वल टू PR होगा, PN + NR PR क्योंकि यहाँ पे केस है, केस क्या हो रहा है P'(N')R का हो रहा है इसके लिए। सो देयरफॉर PN नहीं है अपने पास, NR कितना है 8 है, PR कितना है 20 है, देयरफॉर PN इज इक्वल टू 20, यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो -8 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ऑल्सो सेम वैसे ही हमें क्या करना है, PM + MQ वो साइड के लिए PM + MQ कितना हो रहा है PQ हो रहा है। देयरफॉर PM का वैल्यू कितना है 15 + MQ का वैल्यू हमें नहीं पता, PQ का वैल्यू हमें पता है। देयरफॉर MQ इज इक्वल टू 25, 15 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, इज इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो -15, तो कितना बचा 10, ठीक है। तो हमें यहाँ ये दोनों का वैल्यू आ गया है। अब PN अपॉन NR कितना आ रहा है 12/8 आ रहा है, PN अपॉन NR 12/8, PN अपॉन NR कितना है 12/8। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 6 ज़ा 4 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा
तो कितना आया 3/2 आया। अब Pn अपॉन Nr हो गया। अब क्या लिखना है Pm अपॉन MQ, Pm अपॉन MQ कितना है, Pm का वैल्यू 15 है, MQ का वैल्यू अभी हम लोग ने ढूंढा 10 है। 3 ज़ा 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3/2। सो ये जो फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से इन ट्रायंगल PQR क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो Pn अपॉन Nr है वो इक्वल टू Pm अपॉन MQ है। और कभी भी अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ये जो लाइन है NM पैरेलल हो जाएगा RQ से। कैसे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो इज इक्वल टू 3/2 इसका वैल्यू था, ये हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 से and 2, ठीक है। देयरफॉर ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, NM, वो पैरेलल है साइड RQ से। आगे लिखो कन्वर्स ऑफ BPT, आप लिखना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे फर्स्ट वाले, जो फर्स्ट का हमने 3 क्वेश्चन किया वैसे ही है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल MNP, NQ क्या है, बाइसेक्ट, NQ इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, एंगल N को NQ बाइसेक्ट कर रहा है। और जो PN का वैल्यू है वो 7 है, MQ का वैल्यू है 2.5 है। और हमें फाइंड करने उसने बोला है QP उन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड करने, ठीक है। सो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल MNP, NP is the bisector of एंगल N, एंगल N का बाइसेक्टर है NQ। देयरफॉर PN अपॉन MN इज इक्वल टू QP अपॉन MQ। कहाँ से आया, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, पहले पढ़ा था ये वाला। तो यहाँ पे कैसा, P जो PN है अपॉन MN इज इक्वल टू QP अपॉन QM। तो यहाँ पे हमें तीन जन का वैल्यू पता है, ये 7 होगा PN, MN का वैल्यू कितना है, MN का वैल्यू 5 है, QP का वैल्यू नहीं पता, MQ का वैल्यू 2.5 है। देयरफॉर 7 इंटू 2.5, 7 इंटू 2.5 इज इक्वल टू QP इंटू 5। देयरफॉर तो 7 इंटू 2.5 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, इज इक्वल टू QP, है ना। तो कितना वैल्यू आएगा इसका, 5 1 ज़ा पॉइंट, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20। देयरफॉर QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.4। दो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 3.5 यूनिट्स। देयरफॉर QP इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। हमें प्रूफ करना है डेट AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC है। बहुत ही सिंपल है ये, तो हमें प्रूफ करना है। चलिए तो डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। ये जो एंगल APQ है इज इक्वल टू एंगल ABC है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। कहाँ से पता चला हमें, ये तो गिवन दिया है, एंगल APQ और ABC 60 डिग्री है। देयरफॉर एंगल APQ कॉन्करेंट एंगल ABC, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब दोनों कॉन्करेंट है।
अभी देयरफॉर ये जो साइड है बी पी क्यू पैरेलल है साइड बी सी के। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों क्या होंगे, सॉरी ये दोनों एंगल जब सेम है तो ये लाइन भी, ये जो लाइन है बी पी क्यू और साइड बी सी ये भी पैरेलल होगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से पैरेलल होगा। ये टेस्ट क्या कहता है कि अगर दो लाइंस के बीच में कोई करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है तो इसका मतलब कि वो दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है। अभी इन ट्रायंगल ए बी सी देखो आप, वही अपना बड़ा वाला ट्रायंगल, अब उसमें तो ये पैरेलल है। क्या पैरेलल है? पी क्यू पैरेलल साइड बी सी। ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम, इसको 1 दे दो, फ्रॉम 1 से। अब अगर ये दो लाइन पैरेलल है देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्या है ये? बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। तो ये 4th वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत छोटा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसमें क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसका साइड ए बी पैरेलल है साइड पी क्यू से और साइड डी सी से। मतलब ये जो ए बी पी क्यू और डी सी है ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइन से। और यहाँ पे बोला है ए पी का वैल्यू कितना है, 15, और पी डी का वैल्यू कितना है, 12, क्यू सी का वैल्यू कितना है, 14। आपको पूछा है बी क्यू का वैल्यू बताओ। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। हमने जो पिछले लेक्चर में जो लास्ट वाला थ्योरम था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, बस वही यूज़ करके हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइड जो ए बी है वो पैरेलल है साइड पी क्यू और साइड डी सी से। देयरफॉर ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब ये कहाँ से आया? ये है अपना प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल थ्योरम। आप चाहो तो यहाँ पे थ्योरम्स लिख दो, चलेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी लिखोगे तो भी चलेगा। देयरफॉर ए पी का वैल्यू क्या है, 15, पी डी का वैल्यू 12 है, बी क्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्यू सी का वैल्यू 14 है। तो 15 × 14 अपॉन 12 कर दो इज इक्वल टू बी क्यू को वैसे ही रखो। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 के टेबल में 6 जा 7 जा, अब और किसी टेबल में ये डिवाइड होगा, शायद तो नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पे ही डिवाइड कर देते हैं। 15 से 6 1 जा 6 2 जा 12, 15 बचा, 3 बचा, 12 गया, 15 में से तो 3 में 0 आगे लगाओगे तो 30 हो जाएगा, और 6 5 जा 30। देयरफॉर 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 17 is equal to BQ. Therefore BQ is equal to 17.5 यूनिट्स। तो हमें BQ का वैल्यू मिल गया। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड QP हमें फाइंड करना है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। जो फिगर में इन्फॉर्मेशन दिया है उससे। तो अगर ये डायग्राम ही देख लियोगे तो आपको क्लिक हो गया होगा कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5th सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो, MNP। ये जो सेगमेंट NQ है वो क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल N को। देयरफॉर ये जो PN अपॉन NP
पी एन अपॉन एन एम इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एम। कहाँ से आया ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। देयरफॉर ये जो पी एन है उसका वैल्यू लिखो आप 40, एन एम का कितना दिया है 25, पी क्यू का वैल्यू है ही नहीं, वही हमें फाइंड करना है, एम क्यू का वैल्यू हमारे पास 14 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू पी क्यू। 5 के टेबल में दोनों जाएगा, 5 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। अब 5 के टेबल में 8 जाएगा, चलो उसको सॉल्व कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5 पॉइंट कितना बचा 3 बचा, 5 6 ज़ा 30। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 14 इंटू 1.6 22.4 यूनिट्स। Therefore PQ is equal to 22.4 यूनिट्स। आई होप आपको ये वाला सम भी समझ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है एफ ई के, मतलब ये तीनों लाइंस क्या है पैरेलल हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ये एक्स का वैल्यू एंड ए ई का वैल्यू, ए ई का वैल्यू। ठीक है, ये क्या है 4 है 4। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब अगर यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल है मतलब कौन सा थ्योरम लगेगा हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का। सो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो लाइन ए बी है वो पैरेलल लाइन सी डी के, पैरेलल लाइन एफ ई के। कहाँ से पता चला कि ये सब पैरेलल है, गिवन से पता चला। देयरफॉर जब ये लाइंस पैरेलल है इसका मतलब कि ये जो बी डी है अपॉन डी एफ है इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई होगा। कैसे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर बी डी का वैल्यू लिखो 8, डी एफ का वैल्यू 4 है, ए सी का वैल्यू 12 है, सी ई का वैल्यू x है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 8x हो जाएगा, 12 इंटू 4 हो जाएगा। x को यहीं पे रखो, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन उसने अभी और क्या पूछा है, नाउ ए ई पूछा है। तो ए ई क्या होता है, ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए डैश सी डैश ई का केस है। तो ए सी का वैल्यू 12 है, सी ई का वैल्यू क्या है, अभी हमने देखा सी ई का वैल्यू है 6, क्योंकि सी ई एक्स है और एक्स का वैल्यू 6 है। तो 12 प्लस 6 कितना होगा 18 यूनिट्स। ए ई का वैल्यू भी मिल गया और एक्स का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन ट्रायंगल एल एम एन, ये जो रे एम टी है वो क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एल एम एन को, और एल एम का वैल्यू 6 है, एम एन का वैल्यू 10 है, टी एन का वैल्यू 8 है। हमें एल टी फाइंड करना है। इसमें भी आप ये वाला ट्रायंगल ही फिगर ही देख के समझ गए होगे कि इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एल एम एन, रे एम टी बाइसेक्ट्स
एंगल LMN। कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला है ये गिवन से। देयरफॉर LM/MN और LT/TN, LM/MN LT/TN। क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। देयरफॉर LM का वैल्यू 6, MN का वैल्यू 10, LT का वैल्यू हमें फाइंड करना है, TN का वैल्यू 8। देयरफॉर 6 × 8/10 = LT। अब यहाँ पे सब 2 के मल्टीपल्स है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 2 5। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, 0.3 बचा, 0 ऐड करोगे, पॉइंट डाला तो 0 ऐड हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 6 30। देयरफॉर 3 LT = 3 × 1.6, 6 3 18, 1 कैरी, 3 1 3, 14 पॉइंट। तो देयरफॉर LT = 4.8 यूनिट्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। AB का वैल्यू x है, BC का वैल्यू x + 5 है, AD का वैल्यू x - 2, DC का वैल्यू x + 2। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। कहाँ से पता चला? गिवन से पता चला। ओके। देयरफॉर AB/BC = AD/CD। अब ये कहाँ से आया? ये है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ओके। देयरफॉर AB का वैल्यू x, BC का वैल्यू x + 5, AD का वैल्यू x - 2, DC का वैल्यू x + 2। देयरफॉर x + 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, x - 2 x + 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। अब x × x² + 2x = सबसे पहले ये x को पूरे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने का, फिर -2 को इस -2 को फिर से पूरे टर्म के साथ। इसका मतलब x को x + 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, -2 x + 5 ऐसे करना। ठीक है। देयरफॉर x² + 2x = x² + 5x - 2x + 5 2 10। लेकिन प्लस माइनस माइनस तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? -10 होगा। तो अभी पहले ये करो। देयरफॉर x² + 2x = x² ± +3x आएगा -10। अब इसको ये साइड भेज दो सब। ये जो x² है यहाँ पे भी x² है, अगर मैं इसको यहाँ पे भेजूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस कट हो जाएगा, तो इसको कट कर देते हैं। देयरफॉर 2x = 3x -10। तो ये 2x को अपने साइड बुला लो यहाँ पे राइट साइड, और ये जो राइट वाला -10 है इसको लेफ़्ट में भेज दो। देयरफॉर 10 = 3x - 2x। देयरफॉर x = क्या होगा? 10 होगा। यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा? x बचेगा और 10 यहाँ पे।
हम जब पूरा टर्म को यहाँ से वहाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक को अगर चेंज करेंगे तो माइनस और प्लस का साइन लगता है, तो ये याद रखना। सो x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। x एक पॉइंट है इंटीरियर, ट्राइंगल के इंटीरियर में। पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। सेगमेंट जो PQ है, PQ सेगमेंट DE के पैरेलल है, ये PQ पैरेलल है DE के, और सेगमेंट जो QR है वो पैरेलल है ER के। और हमें फिल इन दी ब्लैंक्स टू प्रूफ, और हमें प्रूफ करना है कि ये जो PR है वो पैरेलल होगा DF के। सो ये वाला क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में बॉक्स टाइप दिया है। मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करता हूँ, फिर जहाँ जहाँ पे बॉक्स है मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूंगा, आप उसको वहाँ पे सॉल्व कर लेना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं XDE, XDE ये वाला ट्रायंगल लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल XDE, इसमें PQ पैरेलल है DE। कहाँ से पता चला, गिवन से। सो अगर ये पैरेलल हैं तो क्या होगा, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। ये फर्स्ट कर दो, BPT से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, XP अपॉन PD और XQ अपॉन QE। अब इन ट्रायंगल XEF QR पैरेलल EF। अब XEF ये नीचे वाला ट्रायंगल देखना है अपने को, इसमें QR पैरेलल EF है, सेम वैसे ही BPT का थ्योरम लगाना है अपने को। XR अपॉन RF इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। ये सेकंड है, ये भी आया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। देयरफॉर अगर आप दोनों इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, आपको यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है कि XQ अपॉन QE दोनों में कॉमन है। तो अगर ये दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब ये दोनों अगर इक्वल है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना। सो देयरफॉर XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। कैसे, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। देयरफॉर ये जो सेगमेंट PR है वो पैरेलल है सेगमेंट DF से। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखना कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो जहाँ जहाँ पे बॉक्स से मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे भी बॉक्स है, और XR यहाँ पे भी बॉक्स है, RF पे भी है, XQ पे भी है, QE पे भी है, और कहाँ पे है XPPD, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और सेकंड वाले क्वेश्चन पे भी था, यहाँ पे बॉक्स। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना था अपने को। और हमको यहाँ पैरेलल कहाँ से पता चला, गिवन से पता चला था ना। हाँ वो तो लिखा ही नहीं हमने, चलो वो भी लिख देते हैं। तो ये 3 भी अपना बॉक्स था वहाँ पे। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB इफ सेगमेंट AB और सेगमेंट AC क्या है, कॉन्करेंट है, देन प्रूव डैट कि ED और BC क्या है, पैरेलल है। सो ये प्रूफ वाले सम हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब
सबसे पहले हम इन ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, जहाँ पे रे बी डी पैरेलल है, रे बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को। ठीक है, कहाँ से पता चला ये हमें पता चला गिवन से कि ए बी सी में रे बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को। अब अगर ऐसा है तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हो। तो वो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी डी बाइसेक्ट लिया है। सेम ऐसे ही ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी में जो रे सी ई है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए सी बी को। ए सी बी ये क्या है, गिवन है ए सी बी। अब देयर फॉर ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी। अब अगर मैं सी ई को ले रहा हूँ तो क्या आएगा, ए सी अपॉन बी सी, और यहाँ पे क्या आएगा, ए ई अपॉन ई बी। इसमें भी सेम वही थ्योरम लगा है, वही प्रॉपर्टी लगा है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, बट सेगमेंट अगर आप देखो तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, बट सेगमेंट ए बी क्या है आपका, कॉन्करेंट है सेगमेंट ए सी से, ए बी कॉन्करेंट है ए सी से। देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ये कहाँ से पता चला, ये तो गिवन से पता चला। ये आया है, आप देखो फ्रॉम सेकंड, और ये इसको रख दो, एंड थर्ड। अगर आप सेकंड और थर्ड से देखो तो हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। हमने यहाँ पे देखो आप ए सी की जगह हमने ए बी लिख दिया। ठीक है, बाकी सब सेम वैसे ही है। सो देयरफॉर ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। अब ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम फर्स्ट एंड इसको दे दो फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ में ए बी अपॉन बी सी दोनों में सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है मतलब ये दोनों भी होगा, ए डी अपॉन डी सी और ए ई अपॉन ई बी। तो हमने वो क्या किया, सेम बता दिया। अब अगर यहाँ पे देखो आप ए डी अपॉन डी सी और ए ई अपॉन ई बी, अगर ऐसा केस आता है तो इसका मतलब ये लाइन भी पैरेलल है ना। ये लाइन, जो लाइन अपना ई डी है वो भी पैरेलल है साइड बी सी के। कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप आपको ये समझ गया होगा। और यहाँ पे बहुत सारे पोर्शन 2021 और 22 के बैच के लिए, 21-22 के बैच के लिए रिड्यूस है। सो अगर आपके पास वो पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो और डाउनलोड कर लो। और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।